चलिए अब शुरू करते हैं हम 5वां अध्याय अनोखा उपहार। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि लड़की दूसरी गरीब लड़की की मदद न कर पाने के कारण अपने जन्मदिन पर उदास हो जाती है। तब उसकी मम्मी पापा उसे ऐसा उपहार देते हैं कि वह खुशी से भर जाती है। यह पाठ हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। प्रिया दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा सबकी मदद भी करती थी। वह रोज सुबह उठकर नहाकर विद्यालय जाती थी। विद्यालय जाना उसे अच्छा लगता था। प्रिया का विद्यालय घर से बहुत पास था। वह माँ का हाथ पकड़कर पैदल ही विद्यालय चली जाया करती थी। विद्यालय जाते समय वह रोज रास्ते में एक छोटी सी बच्ची को देखा करती थी। वह बच्ची रोज अपनी माँ के साथ सड़क पर बैठकर फूल बेचा करती थी। प्रिया को वह बच्ची बहुत अच्छी लगती थी। प्रिया उससे बात करना चाहती थी, परंतु माँ के डर से बात नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रिया की माँ को घर में कुछ काम पड़ गया और वह प्रिया को विद्यालय छोड़ने नहीं गई। प्रिया उस दिन अकेले ही विद्यालय गई। वह घर से थोड़ा जल्दी निकली और उस बच्ची से मिली। उस बच्ची का नाम कोमल था। उसके पिता नहीं थे। वह अपनी माँ के साथ फूल बेचकर पैसा कमाती थी। उससे उनका घर खर्च चलता था। कोमल ने प्रिया को बताया कि वह भी बहुत पढ़ना चाहती है, परंतु उसकी तरह विद्यालय नहीं जा सकती। यह सब सुनकर प्रिया बहुत उदास हो गई। आज प्रिया का जन्मदिन है। घर में सब तरफ चहल पहल है। माँ उसके लिए पकवान बना रही हैं। पिताजी प्रिया के जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हैं, पर प्रिया उदास है। प्रिया को उदास देखकर उसके माता पिता उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, पर वे प्रिया को हंसा नहीं पाते। माँ ने प्रिया से उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उसने माँ को कोमल के विषय में सब बताया। माता पिता ने प्रिया को समझाया और शाम को कुछ रंगीन पुस्तकें, रंगों का डिब्बा, एक सुंदर सी फ्रॉक और एक चॉकलेट का डिब्बा प्रिया को दिया और उसे अपने साथ कोमल के पास ले गए। प्रिया यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। सारे तोहफे कोमल को देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। उसके जन्मदिन का यह सबसे प्यारा और अनोखा उपहार था। प्रिया ने उसके लिए अपने माता पिता को धन्यवाद किया। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ। होशियार का मतलब बुद्धिमान, मदद का मतलब सहायता, हमेशा का मतलब सदा, उदास का मतलब दुखी, पकवान का मतलब तरह तरह का स्वादिष्ट खाना, उपहार का मतलब तोहफा। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। इसमें आते हैं हम पहले पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। होशियार, विद्यालय, माँ, जन्मदिन, योजना, कोशिश। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। का प्रिया कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? दूसरी। चलिए अब आते हैं हम खा पर। प्रिया रास्ते में देखा करती थी
एक छोटी बच्ची को। अब आते हैं हम गा पर। प्रिया के घर में चहल पहल थी उसके जन्मदिन के कारण। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए। पहला करते हैं, प्रिया को कहाँ जाना अच्छा लगता था? प्रिया को विद्यालय जाना अच्छा लगता था। दूसरे पर, क्या सुनकर प्रिया उदास हो गई? कोमल की बातें सुनकर प्रिया उदास हो गई। चलिए अब करते हैं हम गा। प्रिया के लिए अनोखा उपहार क्या था? कुछ रंगीन पुस्तकें, रंगों का डिब्बा, सुंदर सी फ्रॉक और एक चॉकलेट का डिब्बा कोमल को देने के लिए प्रिया के माता पिता ने प्रिया को दिए तो वह खुश हो गई। यही प्रिया के लिए अनोखा उपहार था। चलिए अब करते हैं हम चौथा। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रिया कैसी लड़की थी? प्रिया होशियार और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। चलिए अब करते हैं हम दूसरा। प्रिया रास्ते में क्या देखा करती थी? प्रिया रास्ते में रोज एक छोटी बच्ची को देखा करती थी। अब करते हैं हम गा। प्रिया छोटी बच्ची से बात क्यों नहीं कर पाती थी? प्रिया अपनी माँ के डर से छोटी बच्ची से बात नहीं कर पाती थी। घा। कोमल ने प्रिया को अपने बारे में क्या बताया? कोमल ने प्रिया को अपने बारे में बताया कि उसके पिता नहीं हैं। वह अपनी माँ के साथ फूल बेचकर पैसा कमाती है। उससे उनका घर खर्च चलता है। वह भी बहुत पढ़ना चाहती थी पर वह विद्यालय नहीं जा सकती। अड़ा। प्रिया को उसके जन्मदिन पर क्या अनोखा उपहार मिला? कुछ रंगीन पुस्तकें, रंगों का डिब्बा, सुंदर सी फ्रॉक और एक चॉकलेट का डिब्बा कोमल को देने के लिए प्रिया के माता पिता ने प्रिया को दिए तो वह बहुत खुश हो गई। यही उसके जन्मदिन का सबसे अनोखा उपहार था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम पांचवें पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें उचित शब्द को चुनकर खाली स्थान भरना है। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। विद्यालय जाना उसे अच्छा लगता था। प्रिया को छोटी बच्ची बहुत अच्छी लगती थी। घर में सब तरफ चहल पहल है। उसके लिए यह सबसे प्यारा और अनोखा था। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही मिलान करना है। प्रिया पढ़ती थी दूसरी कक्षा में। प्रिया थी होशियार। उसे रोज मिलती थी छोटी बच्ची। कोमल चाहती थी पढ़ना। जन्मदिन था प्रिया का। प्रिया ने माता पिता को धन्यवाद दिया। इस तरीके से आपको इनका सही मिलान करना है। चलिए अब आते हैं हम सातवें पर। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर में हमें हाँ या ना लिखना है। क्या प्रिया पढ़ाई में कमजोर थी? नहीं। कब प्रिया का घर विद्यालय से दूर था? नहीं। क्या प्रिया बच्ची से बात करना चाहती थी? हाँ। क्या कोमल के पिता थे? नहीं।
क्या प्रिया के माता पिता उसे कोमल के पास लेकर गए? हाँ। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। पहले में इसमें हमें क्या करना है, हमें ता लगाकर एक नया शब्द बनाना है। सफल प्लस ता क्या बनेगा हमारा? सफलता। मित्र प्लस ता क्या बनेगा हमारा? मित्रता। एक प्लस ता क्या बनेगा हमारा? एकता। सरल प्लस ता क्या बनेगा हमारा? सरलता। महान प्लस ता क्या बनेगा हमारा? महानता। कटु प्लस ता क्या बनेगा हमारा? कटुता। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ठीक शब्द को चुनकर खाली स्थान पर भरना है। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। प्रिया की माँ प्रिया को विद्यालय छोड़ने जाती थी। घर में सब तरफ चहल पहल है। प्रिया ने कोमल को पुस्तकें दी। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। मदद, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पैदल, मैं प्रतिदिन पैदल विद्यालय जाती हूँ। रोज, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। उदास, इस तरह उदास मत बैठो। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। चौथे पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं बट उनका क्रम सही नहीं है। इन्हें सही क्रम में लिखकर पुनः वाक्य को लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दूसरा क्या होगा, वह छोटी बच्ची फूल बेचती थी। तीसरा क्या होगा, वह उस बच्ची से मिली। चौथा क्या होगा, प्रिया उदास हो गई। पांचवा क्या होगा, माँ पकवान बना रही है। छठा क्या होगा, ये सबसे प्यारा और अनोखा उपहार था। चलिए अब आते हैं हम पांचवें पर। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक वचन दिए गए हैं, उनके बहुवचन बनाने हैं। कक्षा का क्या होगा, कक्षाएं। विद्यालय का क्या होगा, विद्यालयों। हाथ का क्या होगा, हाथों। बच्ची का क्या होगा, बच्चियां। सड़क का क्या होगा, सड़कें। फूल का क्या होगा, फूलों। योजना का क्या होगा, योजनाएं। पकवान का क्या होगा, पकवानों। डिब्बा का क्या होगा, डिब्बे। उपहार का क्या होगा, उपहारों। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें आपको बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें नीचे एक खाली मेज दी गई है और कुछ चीजें अलग अलग रखी गई हैं। हमें इस खाली मेज को इन चीजों से सजाना है जिन्हें आप अपने जन्मदिन की तैयारी में रखना चाहते हैं।